क्या कूटनीतिक रिश्ते इतने सरल होते हैं, इतने आसान होते हैं? एक दिन कट्टी किया, दूसरे दिन हाथ मिला लिया, या एक असमंजस पैदा हो गया? हम चीन के साथ भी झूला झूल रहे हैं और ट्रंप के साथ वो थोड़ी खलिश तलखी के बाद फिर से दोस्ताना रवैये, रुख रवैये की बात हो रही है। कहाँ खड़े हैं सर हम? नहीं, जो अभी सिद्धार्थ सिंह जी ने बात करी है और आपने भी करी है, पहले मैं उसको मुद्दे को ले लेता हूँ जी। कि असल में हम अभी भी विकासशील देश हैं। तो हमारे यहाँ जो हमारे विदेश सेवा के या जो और एक्सपर्ट्स हैं, थिंकर्स हैं, विदेशी मसलों पर, कूटनीतिक मसलों पर सोच विचार रखने वाले, हो सकता है उनकी अंग्रेजी या हिंदी इतनी अच्छी ना हो जितनी कि हमारे पत्रकारों की होती है। और पत्रकारों का संबंध रहता है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में, और पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए आपस में इस तरीके से कि उनके साथ में संबंध बने रहने चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो बैकग्राउंड में चले जाते हैं वो हैं जो थिंकर्स हैं, थिंक टैंक्स में बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं, या कूटनीतिक वगैरह या व्यापारिक संबंधों को संभालने वाले लोग हैं जो कि यूपीएससी के थ्रू आते हैं। लेकिन उनको कहा जाता है कि भाई आप चुपचाप रहिए, आपको काम करना है, बस बोलने का काम आपका नहीं है। तो ये मैं बात कहना चाहता था। तो ये हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि अंग्रेजी हमको सबको बोलनी आती है और बाकी भाषाओं में तो हम सब माहिर हैं। हमारे अपने जो राजनीतिक विश्लेषक हों या हमारे आईएएस आईएफएस वाले हों और लोग हों, तो कई बार वो गांवों से आते हैं, कई बार मोहल्लों से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं। तो हो सकता है उनकी अंग्रेजी वगैरह इतनी अच्छी ना हो, तो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मैंने कई और देशों में देखा है कि वहाँ पर, जैसे अमेरिका में देखिए, जो उनके ब्राइटेस्ट यंगस्टर्स हैं वो सीआईए ज्वाइन करते हैं। जो ब्राइटेस्ट हैं वो ऐसी जगह जाते हैं, लॉयर्स बन जाते हैं। तो उनको मालूम है कि भाई ये जो है, हमको मालूम है कि यहाँ जाना है, ये हमको लॉयर बनेंगे, सीआईए में जाएंगे तो हो सकता है, या मिलिट्री में जाएंगे तो हो सकता है कि हम बाद में प्रेसिडेंट बन जाएं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाएं। या इसी तरीके से कई और देशों में देखा, जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, और जगहों पर, वहाँ पर उन्हें अपनी भाषा आती है। जितने भी हाईएस्ट लेवल के लोग हैं उन्हें अपनी भाषा आती है, बाहर की भाषाएं नहीं जानते हैं। तो साथ में वो और लोगों को रखते हैं जिनको बाहर के मसलों के बारे में मालूम है। खैर, ये तो बात मैं कहना नहीं, चाहता आपने था थोड़ा सा, डिप्लोमेटिक क्योंकि भाषाकार, वो कूटनीतिक की तरह आपने काफ़ी कुछ तंज में निशाना बिल्कुल सटीक साधा है शशांक जी। नहीं नहीं, निशाना नहीं साध रहा हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ कि विकासशील देश हैं हम अभी भी। हमको विकसित होने के लिए बहुत कुछ करना है। आपने नहीं, सोसाइटी हमें में, अपने समाज हित में भी बैलेंस साधने हैं, लाना पर है। अब ये हित कैसे साधे हम? मतलब चीन भी दोस्त बना लिया, अमेरिका भी दोस्त, ऐसे होता है क्या सर? देखिए, ऐसा है कि हर जगह कभी दोस्ती का माहौल आता है, कभी आपस में कटुता हो जाती है, और कभी युद्ध हो जाता है। तो युद्ध के बाद में फिर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, या किसी तरह से फिर कूटनीतिक तरीकों से एक हल निकालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चीन की, अगर हमारे साथ 4000 किलोमीटर की बाउंड्री है तो हम भूल जाएंगे उसको। कहीं पे जरूर तकलीफें होंगी, बहुत जरूर होंगी, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी नहीं चाहते कि चीन पूरे तरीके से पाकिस्तान के अपना, एक तरीके से अपना साथी ऐसा बना ले कि चीन उनकी नहीं, वो पॉलिसी तो बना निर्धारित हुआ करे, है सर। वो जैसे एक गाना अमेरिका है, करता रहा है। फिल्मी गाना, मैं कहूँ खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, चीन और पाकिस्तान का तो सीधा सीधा ये रिश्ता है। हम तो नहीं, ये वो तो थोड़ा हमने थोड़ा समझ लिया। इशारों इशारों में दिल देने वाले काम कर रहे हैं। हम तो इशारों इशारों में दिल दे रहे हैं, वहां तो खुल्लम खुल्ला प्यार हो रहा है। ये तो है, क्योंकि पहली बार हमको मालूम चला कि खुल्लम खुल्ला प्यार हो रहा है। यानी पिछले 50-60 साल से हमको नहीं मालूम था। वो अचानक जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हमको मालूम चला। एग्जैक्टली exactly. हमको ये मालूम नहीं था कि भाई न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था वो लॉकनौर में हुआ था, क्योंकि वो जो जनरेशन थी वो चली गई है। जब 1971-72 में हुआ था टेस्ट, अब नई जनरेशन आ गई है 1990 की, 2000 की। तो वो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बात करते हैं साइबर उसकी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक ये भी ध्यान रखना है कि जो अब्दुल कादिर खान थे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एक्सपर्ट, उन्होंने हॉलैंड में पढ़ाई करी और बहुत चोरी करने की कोशिश करी उनके डिजाइन्स की, यूरेनियम एनरिचमेंट की। हाँ, उनके प्रधानमंत्री जो थे उन दिनों, लबर्स, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बिल्कुल। वो पकड़ना चाहते थे, जेल में डालना चाहते थे उनको। तो सीआईए वाला आदमी जो वहां था वो उनके पास गया, कहने लगे नहीं, हमारा आदमी है ये, आप इसको कुछ मत करिए, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो कहने मैं चुप रह गया। फिर मैंने कहा कि ये तो अमेरिका का आदमी है, तो मैं क्यों बीच में पड़ूं जी इसमें।
तो ये मतलब ये है कि अमेरिका भी उनके साथ था और चीन भी उनके साथ था। नहीं, अभी इसमें भी है, पहले सर भी था, शशांक अभी भी जी, है। क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, एक चीज़ बताइए, चलिए दोस्ती दोनों जगह हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो टाइट रोप वॉक करनी पड़ती है, वो नट की तरह हम चलेंगे, चलिए, और चलने में एक्सपर्ट हैं आप जैसे लोगों ने देश की विदेश नीति का खाका वो इतना मजबूत तैयार किया है। पर इसमें ऐसा तो नहीं कि ये दोस्ती यारी के चक्कर में जो हमारे कंसर्न्स हैं, भाई ट्रम्प मध्यस्थता हमारी सॉवरेंटी संप्रभुता पर आघात किया, 30 से ज्यादा बार बोले कि मैंने मध्यस्थता कराई इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। अब वो सवाल क्या हम भूल जाएं, या चीन से हम भूल जाएं कितनी जमीन कब्जाए बैठे हो, कितने गांव बसाए बैठे हो, क्या क्या करते घूम रहे हो, बस अभी सही अपने कहा। कारोबार साधने के चक्कर में ये चीजें हम नजरअंदाज तो नहीं कर बैठेंगे। मैं आपको दोनों का जवाब देता हूँ। जी, कम से कम आज के ज़माने में चीन के साथ में हम अपने फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर खिलौने नहीं बना रहे हैं, वहाँ पर हम जो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स नहीं बना रहे हैं, वहाँ पे वाकई में बॉम्ब बना रहे हैं, वहाँ पर वाकई में हम एयर डिफेंस सिस्टम्स बना रहे हैं, जो पहले नहीं होता था हमारे यहाँ, क्योंकि हम हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते थे। तो अब हम उससे थोड़ा समय से बदल चुके हैं। अमेरिका में वो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, लेकिन अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को कहते हैं वॉर मिनिस्ट्री हो गई है। तो अब मालूम नहीं कि लोगों को कि नोबेल प्राइज मिलेगा वॉर के लिए या पीस के लिए। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल खुद वो डायनामाइट के वो थे बनाने वाले और उसके बाद में नोबेल पीस प्राइज कर दिया, तो वो शांति दूत बन गए पूरे विश्व के लिए। और पाकिस्तान के जो आर्मी लीडर्स हैं जो भारत में आतंकवाद फैलाने में लगे रहते हैं, वो जाके लंच खाते हैं उनके साथ में और उनको कहते हैं कि आप नोबेल प्राइज आपको चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम तो नहीं तो न्यूक्लियर बॉम्ब से उसको हम इंडिया को उड़ा देते। और बिल्कुल वो मुंगेरी लाल की तरह सपने दोनों देखते हैं, एक नोबेल पीस प्राइज के और दूसरे भारत को न्यूक्लियर करने के लिए, और दोनों खुश हो जाते हैं कि भाई बड़ा मजा आ गया। भारत को अपनी आत्म जो निर्भरता है उसको वाकई में बढ़ाना होगा, उसमें चाहे कोई भी सरकार में हो, चाहे कोई भी उसे जमीन में उतारने में वक्त लगता है ना सर। अब यका हमें स्वदेशी का नारा फिर से याद आ गया, वो मेक इन इंडिया 2015 में दिया था ना हमने नारा, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, क्या हुआ उसका? अब फिर से वही आकलन, फिर से हम कह रहे हैं 23%, अब 20 साल में करेंगे, 10 साल में 16% जो योगदान था मैन्युफैक्चरिंग का वो घटकर 12 हो गया। अब हम फिर से याद आने लगा, कोई जादुई छड़ी थोड़ा होती है। काम करने वाले कौन है? काम करने वाले तो वर्कर्स होंगे, काम करने वाले तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, काम करने वाले हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको करना होगा। अगर हम उनको दबा के रखेंगे और कहेंगे कि नहीं हम नेता हैं या हम वो है प्रशासनिक सेवा के वो हैं, हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, मेरे ख्याल से ये भी दूसरी हमारे विकासशील देश से विकसित देश होने की जरूरत है कि हमको आपस में बहुत इज्जत देनी है एक दूसरे को। नहीं, इज्जत में अपने हितों को तो हमें सुरक्षित रखना है ना जनरल मैस्टन। और चीन को लेकर अब ये दुविधा बढ़ जाएगी क्या? और अभी क्या इस सवाल का हमें जवाब मिला है कि जो हमारे रक्षा सुरक्षा सामरिक हित हैं, क्या हम उन्हें दरअसल चीन के साथ जब दोस्ताना रिश्ता फिर से बढ़ाते हम घूम रहे हैं, वो तीनों की तस्वीरें लगातार हर अखबार हर चैनल पर दिखाई गई, ये अजब की दोस्ती हो गई जी। दोस्ती में कुछ व्यवहारिक बातें भी तो होनी चाहिए ना, कि कब्जाई हुई जमीन कब वापस दोगे, भारत पर हमारी संप्रभुता पर हमला बंद करोगे या नहीं करोगे, पाकिस्तान को ऐसे ही खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, गाते रहोगे क्या या रोकोगे इस गान को? इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं या इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होता है। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, जब मैं अफगानिस्तान में डिफेंस अटैचे था, वहां हम अफगान तालिबान को भी मिलते थे, टीटीपी को भी मिले हुए हैं अपने लेवल पे, और साथ में मैं प्रेसिडेंट कारजाई को भी मिला और अशरफ गानी को साथ भी मिला, और जो वो हमारे डिप्लोमेट थे वो भी वहाँ हर पॉलिटिकल और दोनों साइड्स के सब लोगों को मिलते थे। इसका कारण ये होता है कि पहली बात, आपका बेसिक फर्ज होता है डिप्लोमेसी में या मिलिट्री डिप्लोमेसी में सारे कॉन्टैक्ट्स आपको रखने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कभी भी डायनामिक सिचुएशन हो सकती है। अभी आप बांग्लादेश में देख लिए, एकदम सिचुएशन चेंज हो गई, लेकिन आज भी हमारी इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच में अच्छा कोऑपरेशन है। दोनों के वहाँ पर लोग स्टाफ कॉलेज अटेंड करते हैं, डिफेंस कॉलेज अटेंड करते हैं और ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये फ्लूइड सिचुएशन रहती है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट रखते हुए
सब पार्टीज का इरादा होता है और डिप्लोमेसी में और डिफेंस डिप्लोमेसी में कि ताल्लुकात सबसे रखे जाए। नहीं जनरल मेस्टन, बिल्कुल फेयर पॉइंट आप दे रहे हैं कि भाई फ्लूइड होती है, वो एक तरलता होती है परिस्थितियों में, पर एक वो समरसॉल्ट ना, बड़ी देसी भाषा में इस्तेमाल करूं, कुलाबादिया मारने की भी एक हद होती है ना। मतलब कल चीन हमारा दोस्त था और दुश्मन हो गया था अमेरिका, वो फिर से दोस्त हो गया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, पहली बात, चीन को या अमेरिका को ना तो हमें दुश्मन बोलना चाहिए ना दोस्त बोलना चाहिए। वो जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। जहां तक चीन के साथ सवाल है, देखिए आज हमारे बॉर्डर्स में मेन एनिमी हमारा है पाकिस्तान, और चीन के साथ भी आपको पता है गलवान हुआ है। मेन एनिमी हमारा पाकिस्तान है या चीन है? लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर भी पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा लड़ रहे थे, वो तो मुखौटा था, लड़ तो हम चीन के साथ रहे। तो ये एनिमी नंबर 1 चीन है कि पाकिस्तान है भारत का? देखिए, इसको आप किसी भी परसेप्शन में देख लिए, पाकिस्तान जब से क्रिएट हुआ, आर्टिफिशियली क्रिएट 1947 से, उसने भारत के साथ दुश्मनी रखी है और वो स्टेटेड एनिमी है। चीन का क्या है कि उसकी भी वो मैं बोलूंगा तो ऑसिलेट करता रहता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि चीन का, आपने बीच में अच्छा सवाल भी उठाया था, क्या चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा? बिल्कुल हरगिज नहीं छोड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब हमें इस हालात में डिफेंस डिप्लोमेसी, नॉर्मल डिप्लोमेसी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली रिलेशंस रखने भी हैं, लेकिन साथ में चीन के साथ हमें सतर्कता भी रखनी पड़ेगी और उसमें कोई शक नहीं है। मिलिटरीली आज हम पूरी तैयारी वहां करते जा रहे हैं, हमारे डिफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, सर्विलेंस हो रही है, यूएवीज है, सब कुछ हम वहां पर लॉन्च कर रहे हैं। और आपने आज ही का न्यूज़पेपर देखा होगा, अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यू जनरेशन टैंक्स, लाइट टैंक्स, हेवी टैंक्स को ये हायर एल्टीट्यूड इलाके में मूव करने के लिए, क्योंकि चीन के साथ हमें लड़ना पड़ेगा, उसमें कोई हाँ, डाउट। डेप्सांग में वो फिर से कुछ न कुछ वो जो करतूते हैं उन पर विराम लगाने को तो तैयार नहीं है ना चीन। नहीं, बिल्कुल। पर देखिए, मैं खुद ये जो नथुला ब्रिगेड मैंने कमांड की है और मेरे को पता, वहां मैंने डोकलम सिचुएशन मेरे टाइम पे भी हुई थी, उसको कैसे हैंडल किया है। ये कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो वहां पर कमांडर्स रहते हैं उसको हैंडल करते हैं। और कभी कभी ठीक है। वो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।